अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपका वेलकम है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोट की कटिंग के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह एल स्केल थ्योरी से कोट की कटिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। अक्सर आप मेथड ना होने की वजह से कोट में अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाते, तो आज मैं आपका ये मसला हल करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोट की अच्छी ड्राइंग भी कर सकेंगे और एल स्क्वायर थ्योरी से कोट की परफेक्ट कटिंग भी कर सकेंगे। आप कोट का नाप नोट कर लें। हमने 34 चेस्ट पर ये कोट कटिंग करना है। इस साइज के कोट की कटिंग के लिए हमें 2.25 गज कपड़ा चाहिए होगा। कोट की कटिंग में हमने बैक, फ्रंट और स्लीव्स कटिंग करनी है। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें चेक के कपड़े में कोट कटिंग कर रहे हैं, तो आपने इसकी लाइनिंग का बड़ा ख्याल रखना है। सबसे पहले हम दामन के मार्जिन की लाइन लगाएंगे। 2 इंच का हमने दामन में मार्जिन रखना है। अब इस 2 इंच के मार्जिन पर आपने लाइन लगा ली और इस लाइन से मैंने लेंथ का निशान लगाना है। कोट की लाइन 27 है, हमने 27 पर ये मार्क करना है। अब इस मार्क से मैंने शोल्डर की डाउनिंग का निशान लगाना है, जो चेस्ट के 24वें हिस्से पर होगा, जो बनता है 1.25 इंच 1 पॉइंट या 1.25 इंच 1 सूट पे हम कहते हैं जिसको। उसके बाद शोल्डर की डेप्थ का निशान लगाएंगे, यानी शोल्डर की डाउनिंग का जो सीने के चौथे हिस्से पर है 8.5 इंच। और इसके हमने कमर का मार्क लगाना है, जो लेंथ के हाफ में 2 इंच प्लस करके लगेगा, यानी 13.5 में हम 2 इंच प्लस करें तो 15.5 पे ये मार्क होगा। शोल्डर की डाउनिंग के मार्क से 1.25 इंच 1 पॉइंट पर मैंने एक मार्क और लगाया उठा के। ये हमारे आर्म होल की शेप के लिए होगा, ये 24वें हिस्से पर होगा। अब इन तमाम मार्क को हम सीधी लाइन कर लेंगे। लेंथ की लाइन, शोल्डर की डाउनिंग, आर्म होल की डाउनिंग और कमर की लाइन को हमने सीधा कर लिया। बैक की शेप के लिए मैंने एक 1.25 इंच का मार्क लगाया। 1.25 इंच की एक स्ट्रेट लाइन लगाई है। हमने जो बैक में शेप देना है वो सीने के 24वें हिस्से को हाफ पे देना है, यानी 1.25 इंच 1 पॉइंट था, तो मैंने इसका 1.25 इंच का शेप देना है। ये आपने इस तरह नाप के निशान लगाना है। ये आपने कमर तक स्ट्रेट लाइन ले ली। अब ये जो बीच का डिफरेंस है, इसको मैंने शेप स्केल से क्रॉस देना है। अभी देख सकते हैं कि आपने इसी तरह स्केल रखना है ताकि आपको एक अच्छा शेप मिल जाए बैक में। ये कोट की फिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर आपने ये शेप सही नहीं दिया तो कोट की बैक आपकी कभी भी अच्छी फिटिंग में नहीं आती। अब हमने जो कमर की लाइन ली है, यहाँ पर हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। 31 वेस्ट है। उसके 5वें हिस्से पे मैंने मार्क किया 6.25 इंच पे। दामन की लाइन पर मैंने हिप का मार्क किया। 36 हिप है, तो इसके 5वें हिस्से पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क लगाया। अब हम कमर से हिप तक इसको शेप दे देंगे। शेप स्केल से आपने शेप देना है। हम ये साइड चौक की कोट की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें मैंने चौक का मार्जिन भी रखा है, जो तकरीबन 1.5 से 2.25 इंच होता है। चौक की लेंथ आपने हमेशा कोट की लेंथ के हिसाब से रखनी है। 7.5 इंच में मैंने चौक के लिए मार्क किया है। अब हम कोट की बैक पर नेक पॉइंट का मार्क करेंगे और इसके हाले का निशान लगाएंगे, जो सीने के 12वें हिस्से पर है। 34 चेस्ट का 12वां हिस्सा 3.25 इंच होगा। आप स्केल से मेथड निकाल सकते हैं। ये मैंने इसकी चौड़ाई पर निशान लगा दिया और मैंने 1.25 इंच 1 पॉइंट इसको ऊपर उठाना है, जो कि 24वें हिस्से के हाफ पर होगा। आपने ये 1.25 इंच 1 पॉइंट का मार्क लगाया। आपने ये ज्यादा नहीं करना है। अगर आपने इस पर ज्यादा मार्क लगाया या ज्यादा उठाया तो आपको ऑल्टर आ सकती है। हमने हाले को ड्राइंग कर दिया। अब हम शोल्डर के निशान लगाएंगे। शोल्डर 16 इंच है, उसमें हाफ इंच हमने मार्जिन प्लस करके 8.5 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद आप शेप स्केल से इसको शेप दे दें। आपने हमेशा कर्व में ये शेप देना है। अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। आपने इस तरह इंच टेप रखना है कि कमर से जो शोल्डर तक मार्क है उसको क्रॉस में आपने इंच टेप रखा और आर्म होल पर, यानी जो सीने की लाइन है, वहां पर एक मार्क ले लिया। ये जो क्रॉस मार्क हमें मिला है, इसमें आधा इंच मैंने प्लस करके एक मार्क और लगा लिया। अब हम शोल्डर से आर्म होल की ड्राइंग कर लेंगे, जो हमने क्रॉस इंच टेप से मार्क किया था, वहां पर मैंने इसको ड्राइंग करना है और जो आधा इंच बढ़ाकर मैंने मार्क किया था, वहां से कमर तक मैंने इसको ड्राइंग करना है। अब देख सकते हैं कि बैक का शेप हमारा हो गया है। आपने ये कंफर्मेशन लेनी है कि हमने जो बैक का आर्म होल कटिंग किया है, ये सीने के 6ठे हिस्से पर हो। तो देख लेंगे ये 6.25 इंच पर ये ड्राइंग हमारी आ रही है। तो ये हमारे मेथड की कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमने जो बैक कटिंग की है उसका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट है और उसके अंदर कोई किसी किस्म की परेशानी आपको नहीं आएगी। कि अक्सर होता है कि कोट का आर्म होल छोटा हो जाता है या वो फंस जाता है। ये हमारी बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका फ्रंट कटिंग करेंगे। हमने हमने स्लीव्स के बैलेंस के लिए यहाँ 12वें हिस्से पर एक मार्क लगाना है, जो बनता है 3.25 इंच पर। ये आपने आर्म होल की दूसरी लाइन, जो ऊपर सेकंड लाइन है, वहां से ये मार्क लगाना है। अब हम कोट के फ्रंट की ड्राइंग करेंगे। आपने बैक की तमाम लाइन को फ्रंट के कपड़े पे लेना है। लेंथ की लाइन, शोल्डर की डाउनिंग की लाइन, आर्म होल की दोनों लाइन और कमर की लाइन को हमने
और कमर की लाइन को हमने फ्रंट पर ड्राइंग करना है। दामन की लाइन को हमने ड्राइंग किया और हमने 1 इंच इसमें नीचे बढ़ाकर एक छोटी लाइन लगा ली है। यहाँ से हमारे फ्रंट के दामन का शेप होगा। इसी लाइन से मैंने 2 इंच नीचे मार्जिन का मार्क लगा दिया, जो फ्रंट के मार्जिन होगा हमारा। अब ये तमाम लाइन हम सीधी कर लेंगे। आपने कपड़े की किनारी से 1 इंच के डिफरेंस पर एक लाइन लगानी है। ये हमारी लब मार्क होगी, यानी ये तैयार मार्क होगी और तमाम मार्किंग हमने इसी लाइन से करनी है। यानी कोट की फिटिंग की जो भी मार्किंग होगी या उसके हाले की मार्किंग होगी, हमने इसी लाइन से करनी है। सीने के 8वें हिस्से पर हमने इसके हाले का निशान लगाना है, जो बनता है 4.25 इंच। उसमें 1.25 इंच मैंने अंदर रखा है। उस 4.25 के मार्क से मैंने 1.25 इंच अंदर एक मार्क लगाया है। दामन से पहले कांच का निशान लगाएंगे। तो हमने 1 इंच बढ़ाकर लाइन लगाई थी, वहां से मैंने 8 इंच पे पहले कांच का निशान लगाया और उसके बाद 4 इंच के फर्क पे दूसरे कांच का निशान लगाया। ये हम 2 बटन वाला कोट कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारे 2 कांच होंगे। इस सेकंड कांच की लाइन से जो मैंने 1.25 इंच के डिफरेंस पर हाले में अंदर एक लाइन लगाई थी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले, ये हमारे लेपल की लाइन हो जाएगी। अब उसके बाद हमने जो डाउनिंग का निशान लगाना है, ये चेस्ट के 16वें हिस्से पर होगा, जो बनता है 2 इंच 1 पॉइंट। ये हमारे हाले की डाउनिंग का निशान है। और दूसरा जो हमने इसकी क्रॉसिंग का निशान लगाना है, ये चेस्ट के 12वें हिस्से पर लगाएंगे। अब इसमें आधा इंच प्लस करके निशान लगा सकते हैं। ये मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन, फिर हमने इसको हाले को क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से जो भी हम नपेल इसकी चौड़ी जितनी रहना चाहें, मैं यहाँ पे 2 इंच की नपेल का निशान लगा रहा हूँ। हमारे नपेल की चौड़ाई है। हम पतले कॉलर वाला कोट कटिंग कर रहे हैं। आपने शेप स्केल से इसको शेप देना है। हमेशा अंदरूनी हिस्से पर आपने इसका शेप देना है शेप स्केल से। डबल लाइन लगाने, क्योंकि ये लंब मार्क है, इसमें मार्जिन ऐड नहीं है, ताकि आपको याद रहे कि हमने इस लाइन पर कटिंग नहीं करनी। यहाँ से हमने कॉलर के हाफ का निशान लगा लिया 1.25 इंच पे। अब हमने कोट की तख्ती का निशान लगाना है। जो हमारा लंब मार्क है, उसमें चेस्ट से 1 इंच, चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच कम पर मैं ये मार्क लगाऊंगा और 1.25 इंच काज बटन का प्लस करूंगा। चेस्ट 34 है, तो इसका चौथा हिस्सा बनता है 8.5, उसमें 1 इंच कम करके 7.5 में 1.25 इंच प्लस किया है, तो ये 8.25 इंच पे मैंने मार्क लगाया। ये हमारी तख्ती का मार्क हो जाएगा। आप चेक कर लें कि आपने इसी तरह मार्क लगाना है। आपने बहुत ध्यान रखना है इस तरह की मार्किंग में, क्योंकि ये कोट कटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आपने अगर इस मेथड में गलती करी तो आपके कोट में ऑल्टर आ सकती है। अब हम कोट के फ्रंट में शोल्डर की डाउनिंग का निशान लगाएंगे। ये हमने इसके नेक पॉइंट को फ्रंट के हाले के साथ बिल्कुल मिला के रखना है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है। और जितनी बैक की चौड़ाई है और जितनी बैक के शोल्डर की चौड़ाई है, उतना ही हमने इस पे मार्क लगाया और आधा इंच जिसकी डाउनिंग में प्लस किया है। यहाँ मैं कोई मेथड नहीं बताऊंगा आपको फ्रंट की डाउनिंग का। हमने बैक की डाउनिंग के हिसाब से फ्रंट की डाउनिंग रखनी है। सिर्फ हमने उसमें आधा इंच प्लस किया है और शेप स्केल से इसको शेप दे रहे हैं। आपने राउंड में इसका शेप देना है। हमने बैक में कर्व में शेप दिया, तो यहाँ हमने फ्रंट को राउंड में शेप देना है। आर्मोल को भी ड्राइंग कर लेंगे। हम आर्मोल की डेप्थ आधा इंच बढ़ाकर आर्मोल की गोलाई को शेप देंगे। जो हमने ऊपर सीने के 24वें हिस्से पे जो मार्क लगाया था, हमने वहां तक आर्मोल की डाउनिंग देनी है। उसके बाद हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। ये हमारे नेक पॉइंट और आर्मोल की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कोट के पैनल के लिए ड्राइंग करेंगे। चेस्ट 34 है और उसके चौथे हिस्से पर मैंने ये मार्क किया है 8.5 इंच पे। ये आपने 3 मार्क लगाने हैं, चेस्ट की लाइन पर, कमर की लाइन पर, और यहाँ से जो मैंने आर्मोल की तरफ उसको शेप देना है पैनल को, वो देना है 2 से 2.25 इंच। दामन से कमर तक स्ट्रेट लाइन लगाएं और कमर से आर्मोल तक हमने शेप स्केल से इसको शेप देना है। आपने बहुत ज्यादा शेप नहीं देना है इसमें। जहां आपका शेप स्केल फिक्स हो, आपने वहीं पे शेप देना है। अब हम पैनल में कमर का शेप देंगे। कमर चेस्ट साइज से 3 इंच कम है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरह शेप स्केल को रखा है। चेस्ट के पास से मैंने बिल्कुल मिला के रखा है और सिर्फ कमर में मैंने इसको शेप देना है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोट के अंदर कर्व होता है कमर में, तो ये वही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बैक के अंदर, कि आपके साइड में एक कर्व आएगा जो आपकी फिटिंग को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। आपने इसी तरह शेप देना है। हम कोट के फ्रंट में लूजिंग का निशान लगाएंगे। आप 3 इंच का मार्क लगा दें चेस्ट की लाइन पे, कमर की लाइन पर और हिप की लाइन पर। अब हमने बैक की चौड़ाई नापनी है। चेस्ट के पास से 7.5 इंच, कमर से हमने रखा था 6.25 इंच और हिप के पास से 7.5 इंच। हमने इसको प्लस करना है और इसको प्लस करके हमने इसमें फिटिंग के अंदर
मार्किंग हमने फिटिंग देनी है। आपने 7.5 इंच निकाल कर इसको निशान लगाना है और उसके बाद जो बचता है हमने जो ये 3 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक मैंने 17 इंच पूरा करना है जो मेरा 34 का हाफ है। इसी तरह मैंने कमर में 6.25 इंच निकाल कर निशान लगाना है। जो डार्ट का गैप है वो भी हम निकाल देंगे इसमें। हिप के पास भी हमने इसी तरह 7.5 इंच मार्क निकाल दिया बाहर और जो हमारी हिप बनती है 36 इंच उसका हाफ 18 इंच हमने 3 इंच वाले मार्क के साथ मिलाना है। यानी इस 3 इंच के मार्क में हमने इसकी लूजिंग रखनी है और इसका सिलाई मार्जिन भी इसके अंदर ऐड है। अब हम साइड को शेप दे देंगे। आपने शेप पट्टी को उसी तरह रखना है जिस तरह का हमें मार्क मिला हो। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह शेप स्केल को यूज कर रहा हूँ। जिस तरह का आपकी बॉडी का शेप हो आपने उसी तरह ही इसको ड्राइंग करना है। चौक के लिए मैंने मार्जिन की लाइन लगा दी। जितना हमने बैक के अंदर चौक रखा है इतना ही हमने फ्रंट पर भी मार्क करना है। अब हम पैनल पर बकिया आर्म होल को ड्राइंग कर देंगे। आपने आर्म होल के शेप को उसी लाइन तक देना है जो हमने आर्म होल पर एक लाइन लगाई थी 24वें हिस्से पर, जो हमारे आर्म होल के शेप के लिए थी। अब हम दामन को शेप देंगे। आपने शेप स्केल से शेप देना है। गोलाई में ये शेप होगा। अब हमने फ्रंट की गोलाई का शेप देना है। ये सीने के 16वें हिस्से पर होगा। 2 इंच एक पॉइंट पर मैंने मार्क लगाया। आप अगर हल्का कर्व चाहते हैं तो आप इसको 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं 24वें हिस्से पर। आपने इस गोलाई को पहले काज तक खत्म करना है। दामन की गोलाई ड्राइंग कर दें। पहले काज पर आपने इस शेप को खत्म करना है। आपने इस शेप को ऊपर नहीं लेके जाना। आप इस काज के सामने पॉकेट का निशान लगाएंगे। लब मार्क से सीने के 8वें हिस्से पर मैंने मार्क लगाया। जहाँ से हमारी पॉकेट स्टार्ट होगी। हमने पॉकेट में आधा इंच की डार्ट निकालेंगे। जो हमने आर्म होल को इजाफी आधा इंच डेप्थ दी थी उतना ही हमने डार्ट निकालनी है। पॉकेट के साइज की मार्किंग कर देंगे जो कि सीने के 6ठे हिस्से पर है। आप इसको कम भी कर सकते हैं 6ठे हिस्से से। अब हम इसकी डार्ट के निशान लगाएंगे। जो पॉकेट में 1.25 इंच अंदर हमने रखकर ये डार्ट का निशान लगाना है। आर्म होल की लाइन से 2.5 इंच नीचे हमने इस डार्ट को खत्म करना है और आर्म होल की डेप्थ की लाइन पर हमने पॉकेट ड्राइंग करनी है। जो हमारी वॉलेट पॉकेट है वो हम ड्राइंग करेंगे। आर्म होल से 1.25 इंच अंदर इसको हमने पॉइंट रखना है और सीने के 12वें हिस्से में 1.25 इंच प्लस करके हमने 3.5 से 4.25 इंच की वॉलेट ड्राइंग करनी है। हमारे फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आपने लब मार्क में मार्जिन रखकर कटिंग करना है। बाकी हमारी तमाम ड्राइंग मार्जिन के साथ हमने तमाम कटिंग लाइन पर करनी है। आपने सिर्फ लब के अंदर सिलाई मार्जिन रखना है। मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इसी तरह फ्रंट को कटिंग करना है जिस तरह ये मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ हमने लब मार्क में मार्जिन रखा है। डार्ट को भी आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह डार्ट निकाली है। अक्सर हम डार्ट को ऊपर ही शेप खत्म कर देते हैं लेकिन ये डार्ट का शेप मैंने हिप तक दिया है। ये एक अच्छा साइड शेप देगा आपको। कोट की आस्तीन ड्राइंग के लिए पहले एक सीधी लाइन लगा दें जो हमारे कपड़े की किनारी को निकाल कर होगी। 1.25 इंच के मार्जिन से एक लाइन और लगाएंगे। पैरेलल लाइन होगी और हमारी तमाम मार्किंग आस्तीन की इसी लाइन से होगी। ये क्रीज लाइन है। हमने आस्तीन के डाउनिंग के लिए एक लाइन लगा ली है। ये लाइन हमने आर्म होल के हिसाब से लगाई है क्योंकि हम ये चेक का कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो हमने चेक को मिलाकर ये लाइन लगाई है। इस लाइन से मैंने सीने के 6ठे हिस्से में आधा इंच प्लस पर यानी 6.25 इंच पर एक मार्क करना है। ये हमारे आस्तीन की डाउनिंग का निशान हो जाएगा और आस्तीन की डाउनिंग की लाइन से मैंने 1.5 इंच प्लस पर एक मार्क किया है। अब हम आस्तीन की लेंथ का निशान लगाएंगे। आस्तीन की लेंथ 22 इंच है। उसमें 1.5 इंच प्लस करके मैंने मार्क किया है। अब आस्तीन की लेंथ की लाइन से जो मैंने 1.5 इंच प्लस पर मार्क किया था वहां से मैंने हाफ किया और कोनी का मार्क लगा दिया। अब ये तमाम मार्किंग मैं स्ट्रेट कर लूंगा। आस्तीन की टॉप की लाइन, कोनी की लाइन और आस्तीन की डाउनिंग की लाइन। अब हम आस्तीन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चेस्ट 34 है तो उसमें 1.25 इंच कम पर मैंने ये निशान लगाना है। यानी चेस्ट का चौथा हिस्सा जो बनता है 8.5 उसमें 1.25 इंच कम पर मैंने ये निशान लगाना है। 6.25 पर उसका हाफ किया और एक सेंटर लाइन लगा ली। याद रहे आपने 1.25 इंच की लाइन से ये तमाम मार्किंग करनी है। जो हमने 1.25 इंच पे एक पैरेलल लाइन लगाई है उसी लाइन से हमने तमाम मार्किंग करनी है। अब हम चेस्ट के 16वें हिस्से पर आस्तीन की शेप के लिए निशान लगाएंगे जो कि 2 इंच एक पॉइंट पर होता है और इसको क्रॉस कर देंगे। हमने इसकी क्रॉसिंग उसी लाइन पर देनी है जो हमने 1.25 इंच की लाइन लगाई है। आस्तीन की चौड़ाई की लाइन लगा लें। अब यहाँ से हमने एंगल करना है इसको
जो हमने ये स्ट्रेट लाइन ली है आसीन की क्रॉसिंग की, इसको हमने स्क्वायर किया तो हमारी आसीन की डाउनिंग का मार्क हमें मिल गया। अब इस तरह भी ये मार्क लगा सकते हैं, या चेस्ट के 24वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके भी ये मार्क लगा सकते हैं, जो कि बनता है 2 इंच। 1.25 इंच एक पॉइंट हमारा 24वां हिस्सा बनता है, उसमें आधा इंच प्लस करें तो भी ये मार्क लगा सकते हैं। अब हम आसीन को शेप देंगे। पहले आसीन की गोलाई को शेप देंगे, जो नीचे हमने हाकी बनानी है इसकी, जो हमारे आर्मोल की शेप के साथ मैच होनी चाहिए। और हम आसीन के गोले का शेप देंगे। आप देख सकते हैं कितना आसानी से मैं किसी बगैर शेप के स्केल से आसीन का गोला ड्राइंग कर रहा हूँ। आपको किसी इजाफी स्केल की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से इस तरह आसीन की ड्राइंग कर लेंगे। आपने आधा इंच का शेप लेना है आसीन में, जो आसीन की डाउनी की लाइन तक होगा। यह हमारे आसीन के शेप को और खूबसूरत बनाएगा, और सिलाई होने के बाद आपकी आसीन का शेप बहुत ही परफेक्ट होगा। अब हम आसीन की कर्व का निशान लगाएंगे। 1 इंच पर हमने इसको कर्व देना है। हमने इन दोनों लाइन पर एक कर्व निशान लगाना है, जो हमारी क्रीज मार्क है और जो हमारी लब सिलाई मार्क है। आप देख सकते हैं हम किस तरह शेप स्केल से आसीन को कर्व दे रहे हैं। आपने एक जैसा कर्व देना है और कोनी को हमने बेस बनाना है। 1 इंच का हमने शेप कोनी से देना है। आपने इसी तरह इसको शेप देना है, नहीं तो अगर आप इस तरह शेप नहीं देंगे तो आपके आसीन में एक अच्छा कर्व नहीं आएगा। अब हम आसीन के बॉटम का निशान लगाएंगे, जो सीने के छठे हिस्से में आधा इंच का अंबर होगा। 6.25 इंच सीने का छठा हिस्सा है, मैंने 5.25 पे मार्क लगाया। आसीन के बॉटम से जो हमने रखा है 5.5, उसमें 1 इंच प्लस करके 6.5 मैंने कोनी पर एक मार्क लगाया और आसीन को शेप दे दिया। अब हम मोरी पर आधा इंच का शेप देंगे, जो कोनी की तरफ हमने शेप देना है। ये 1.25 इंच का, आधा से 1.25 इंच आप साइज के हिसाब से शेप दे सकते हैं। और आसीन के जो दबाव का जो मार्जिन का हमारा शेप होगा वो उतना ही होगा जितना हमारी ऊपर आसीन की चौड़ाई है, ताकि जब हम आसीन की सिलाई करें तो ये तो हमारा मार्जिन आसीन में टाइट ना हो जाए। अक्सर आसीन में जब हम मार्जिन को फोल्ड करते हैं तो वो टाइट हो जाता है, तो आपने उसी तरह शेप देना है कि जब ये क्रीज लगे आसीन की तो ये टाइट ना हो। अब हम आसीन के गोले की कटिंग कर लेंगे। मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह इसका ताल कटिंग करेंगे कि वो हमारे गोले के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगा। उम्मीद है आपको मेथड समझ आ गया होगा कि हम किस तरह कोट की बैक, फ्रंट और गोला कटिंग करेंगे। अगर आप स्केल थ्योरी की मदद से कोट की कटिंग कर रहे हैं तो आपके हर साइज की ड्राइंग एक ही जैसी होती है। आपने ताल कटिंग के लिए गोले को कपड़े पर बिछा लें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर बिछाएं, और गिजरी के सेम शेप पर, और गिजरी को गोले के शेप पर ही हमने कटिंग करना है। जिस शेप पर हमने गोला कटिंग किया है, हमने ताल में भी वही शेप देना है। अब ये जो 1.25 इंच का हमने मार्जिन रखा था कर्व का, हमने इस शेप पर इसके हमने गिजरी के शेप को इस पर लेना है। जो हमारे ताल की गिजरी का शेप है हमने 1.25 इंच के मार्जिन पर लेना है, जो हमने गोले पर लिया है। आपने देखकर इसका फर्क निकालना है। 1.25 इंच का ताल 1.25 इंच छोटा होगा। अब हमारे पास जो बाकी ताल का हिस्सा बचेगा उसको हम मार्क कर लेंगे। इसी शेप में मार्क करना है जो हमारे गोले का शेप होगा, और आधा इंच हमने इसको क्रॉस शेप देना है गोले की तरफ से। अब हम इसको शेप स्केल से शेप दे देंगे। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा शेप दिया है। अब जो ताल की चौड़ाई मिलती है इसका हाफ करके आधा इंच मैंने प्लस किया है। टॉप पॉइंट से हमने शेप स्केल से इसको एक शेप दिया। ये हमारे ताल की ड्राइंग के लिए है। हमने उसी पॉइंट तक इसको शेप देना है जो हमने सेंटर में हाफ प्लस किया है, और हम ताल को शेप दे देंगे। देख लें हमने किस तरह गोलाई लेनी है। आपने बहुत बड़ी गोलाई नहीं लेनी है, आपने छोटी गोलाई लेनी है। हम ताल में उसी तरह मार्जिन रखेंगे जिस तरह साइड में हमने मार्जिन रखा है कि कभी कोट हमें लूज करना हो तो हमारे पास साइड के मार्जिन के साथ आस्तीन की लूजिंग का भी मार्जिन हो। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो हम इसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप ताल की गिदरी के शेप को सेट कर सकते हैं अगर आपको कुछ फर्क नजर आए तो, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी टाइट हो हमारी स्लिप तो आप यहाँ से आधा इंच कम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको गोला रखकर दिखाऊंगा इस ताल के साथ कि उसका शेप किस तरह परफेक्ट है, और एक स्केल थ्योरी की क्या खूबसूरती है कि हमारा जो गोले का शेप और ताल का शेप आपस में किस तरह मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे कोट की स्लिप कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।